जर्जर स्थिति में हमारे पूरे विधानसभा में आप कोई भी स्कूल को देख लीजिए, नए भवन निर्माण नहीं हुआ है, पुराने भवन को ही मरम्मत किया गया है। ऐसा क्यों? हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र जो शिक्षा में पीछे क्यों? हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? चैतपुर से लेकर के जो पीरापुर तक का जो सड़क है वो कभी नहीं बनने वाला है, उसका कभी जीर्णोद्धार, ये आप आशा ही छोड़ दीजिए। सूरज जो है पृथ्वी पे आ सकता है, आप उसकी आशा कर सकते हैं, चांद भी आ जाएगा, लेकिन आपका शायद। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। आज हमारे साथ हमारे ग्राम के, हमारे निवास स्थान के एक भाई जुड़ चुके हैं, जो वहाँ के हमारे समाज में, हमारे ग्राम में किस चीज की अभी ज्यादा आवश्यकता है, जिसके आधार पे वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आप कहाँ के निवासी हैं? हम तेपरी पंचायत के निवासी। आपके पिताजी का नाम? धर्मनाथ राय हुआ। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? हम इंटर तक पढ़े हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी समस्या में हमारा गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड के अंतर्गत तेपरी पंचायत या गायघाट विधानसभा का पूरा विधानसभा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पुल पुलिया के मामले में बहुत बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा माना जाता है। क्यों आप ऐसा क्यों मतलब कैसे कह सकते हैं? अभी तो वहाँ पे काम हो रहा है, हमारे घर पे मैं देखा हूँ कि अभी नया पोल वगैरह लग रहा है बिजली के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं? हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो कई वर्षों पहले बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजर गई। अभी तक हमारे यहाँ सड़क की मुद्दा पे तो आप कह नहीं सकते हैं, एक भी सड़क अभी तक सही स्थिति में नहीं पाया गया है। गायघाट विधानसभा की मैं बात करता हूँ, पिछले दिन आपने देखा था एक तार के सहारे मधुरपट्टी और भटगामा के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। यही बागमती नदी के बीच में जो एक नाव पर सवार होकर स्कूल के 12 बच्चे वहां डूब गए थे। नहीं, 12 नहीं, 35 डूबे थे, जिसमें 18 मिल गए थे। 35 के आसपास, शायद 35 या 30 के आसपास डूबे थे, उसमें 18 मिल गए थे, 12 का पता नहीं चला था उस समय जी। उसके बाद क्या हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हम गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए मधुरपट्टी और भटगामा के लोग क्यों? जी सर, हमारे यहाँ एक तार के सहारे जिंदगी जीने के लिए लोग विवश है। नाव पे सवार होकर एक तार के सहारे जिंदगी जीने के लिए विवश है। हम कैसे मान सकते हैं मेरा बिहार में गायघाट विधानसभा डेवलप पे है? हम कैसे मान सकते? बंदरा प्रखंड के उत्तरी भाग में आपको 12-13 ऐसे गांव हैं जो हमारे वहाँ के बच्चे पड़ोसी जिले समस्तीपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश है, मजबूर है। 8वीं तक के पढ़ाई तो मुजफ्फरपुर जिला में कर लेते हैं, लेकिन सर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 6-7 किलोमीटर रेंगते हुए दूसरे जिला अंतर्गत जाकर वहाँ शिक्षा की ग्रहण करने के लिए विवश हैं। अंतर्गत बंदरा प्रखंड के अंतर्गत कई ऐसे पुराने अस्पताल, जैसे एक रामपुर दयाल में है, एक दो जगह और है जहाँ बंद स्थिति में पड़ी हुई है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। खैर, एक पीएचसी बंदरा प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के अंदर है। हमारा गायघाट विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा है, यहाँ कम से कम 2 और पीएचसी का निर्माण होना चाहिए। 2 और पीएचसी का निर्माण होना चाहिए, और तो और डायल 112 की 4-5 गाड़ियां और ये विधानसभा में मिलना चाहिए। शिक्षण संस्थान के लिए आपकी क्या मांग है? हमारे यहाँ ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि कॉलेज होनी चाहिए। आप मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, रोकने का बस एक ही कारण है, आपने बोला कि ITI कॉलेज
पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर अन्य अन्य प्रकार के जितने भी कॉलेज। मैं तो सबसे पहले बोल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे पहले जो हमारा हाई स्कूल है, हाई स्कूल का नाम श्री राम जानकी उच्च विद्यालय तेपड़ी करके है, जिसका स्टूडेंट मैं भी हूँ, मैं भी था। तो सबसे पहले तो आप उस स्कूल का जीर्णोद्धार करवाइए, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो टप 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 पानी छूता है। तो सबसे पहले आप तो ये कहिए कि उस स्कूल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जमीन तो, जगह तो पर्याप्त है, लेकिन वहां पे एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा मकान बन के तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बारिश के समय, आंधी के समय, हर जो मौसम बदलता है उस मौसम का प्रभाव उस क्लास के अंदर तक पड़ता है। आप फील्ड की बात छोड़ दीजिए, कॉलेज की, स्कूल की बात, सॉरी, स्कूल की बात आप छोड़ दीजिए, क्लास के अंदर भी मौसम का प्रभाव उसमें प्रवेश करता है। जैसे बारिश हो गई, आंधी हो गया, आंधी आता है तो पूरा छप्पड़ गायब हो जाता है, बारिश होता है तो वही। फिर आप क्षेत्रीय रोजगार पर क्या बोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ सड़क की जब जर्जर स्थिति के कारण रोजगार की दूर नहीं हो सकती है। जब हमारी सड़क की सुविधा अच्छी होगी तभी नए कोई कंपनी या कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा संस्थान वहाँ आ सकता है। सड़क की जब तक सुविधा, आपने बताया सड़क, आप कहाँ से कहाँ तक के सड़क की बात कर रहे हैं, सो बताइए सबसे पहले। मैं बात कर रहा हूँ सैदपुर से पिलखी तक का। जी जी, सैदपुर से पिलखी तक का जो सड़क है, मुझे लगता है कि जीवन में, मैं अभी, मेरा उम्र 25-30 के बीच का चल रहा है, मैं बचपन से एक ही चीज देखते हुए आया हूं कि आज तक उस सड़क की स्थिति मैं ठीक देखा ही नहीं। देखा हूं 1 महीने तक, जब बनता है तो 1 महीने 2 महीने ऐसा रहता है, उसके बाद उस सड़क की स्थिति बरसों बरसों तक ऐसे ही रह जाती है। तो वो उसकी अपेक्षा छोड़ दीजिए कि सैदपुर से लेकर के जो पीरापुर तक का जो सड़क है वो कभी नहीं बनने वाला है, उसका कभी जीर्णोद्धार, ये आप आशा ही छोड़ दीजिए। सूरज जो है सो पृथ्वी पे आ सकता है, आप उसकी आशा कर सकते हैं, चांद भी आ जाएगा, लेकिन आपका सैदपुर से लेकर के, आपने बताया तेपड़ी से लेकर पीरापुर तक का सड़क, लेकिन मैं बता रहा हूँ सैदपुर से लेकर जो पीरापुर तक का जो सड़क है, उसको आप एक अच्छे रूप में देखने का जो आपके अंदर में अभिलाषा है, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आप किसी और टॉपिक पे बात कीजिए, वो कभी नहीं बनने वाला है। हम लोग तो समझे कि एक सपना, एक परिकल्पना जो करना होता है ना, आप उसी में कर सकते हैं कि हाँ बढ़िया है, 2 वे बन गया सड़क, आप वही कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं कि भैया ये सड़क बन चुका है, आप उस चीज को अब छोड़ देते हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, और आपको केंद्र सरकार से क्या मांग होगी? आप जिनकी सरकार देखना चाहते हैं उन सरकार से आपकी क्या मांग होगी? हम तो सरकार के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हमारी एक मांग है। 2012 में, शायद 2012 में, उस वक्त रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। शायद मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिए नए रेलवे लाइन की हमारे बंदरा प्रखंड अंतर्गत होते हुए, घुसरम्मा गांव होते हुए नए रेल लाइन का निर्माण का कार्य था। 2012 के बाद वो कार्य लगता है पेपर में ही दब के रह गया। मैं यही मांग करता हूँ, ये नए रेल लाइन का निर्माण हो, जे हम सब प्रखंडवासी और हम सब गायघाट विधानसभा के लोग देख सके। एक्शन न ले तो आने वाले समय में फिर वो घटना घटेगी। हाँ, है ना? आने वाले समय में वहाँ घटना फिर घट सकती। तो वहाँ पे आपको पुल की अपेक्षा कि आप वहाँ पे अगर सरकार के द्वारा पुल बन जाए तो इस तरह का घटनाएं मतलब फिर नहीं होगी। हाँ, वहाँ पुल की मांग सरकार की तरफ से किया जाए और पुल जल्द से जल्द बनवाया जाए। और उसी घटना में एक और तथ्य है सर, वहाँ एक पिंटू सहनी जो गाड़ी चालक था, वो 4 जिंदगी को बचाया, 4 बच्चे को बचाया, और बेचारे अपने 5वें बच्चे को निकालने के स्थल पे उनकी मौत हो गई। ऐसा भी सच है। पिंटू सहनी को राष्ट्रपति से सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें, उनके परिजनों को दिया जाए। पुरानी मांगों में कई नेताओं, ऐसे लोगों को, आपने क्या नाम बताया, क्या सहनी? पिंटू सहनी।
मेरी भी अपेक्षा है राष्ट्रपति से और हर जो केंद्र में बैठे हुए हैं वरिष्ठ लोग, उनसे मेरी भी अपेक्षा है कि इस तरह के होनहार और इस तरह के मतलब भगवान स्वरूप आदमी को, भगवान स्वरूप व्यक्ति को कोई अगर राष्ट्रपति से ही बड़ा अगर कोई पुरस्कार हो तो उस पुरस्कार से उनको और इस तरह के लोगों को पुरस्कृत किया जाए। ये मेरी भी अपेक्षा है और हर जनता की अपेक्षा है कि इस तरह के लोगों को जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी न्यौछावर कर दिया दूसरों के कल्याण में, दूसरों को बचाने के लिए। गायघाट विधानसभा के तमाम युवा पिंटू सहनी के मुद्दे पे कम से कम एक साथ होकर अपना आवाज बुलंद करे और हमारे भाई मित्र पिंटू सहनी जो 4 बच्चों को जान बचाकर 5वें बच्चों को जान बचाने के कर्म में डूब गए, उन्हें राष्ट्रपति की पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम लोग एक एक वोट देकर एक एक नेताओं को जिताते हैं, लेकिन आज वही नेताजी कुर्सी पे बैठकर पिंटू सहनी की न्याय की बात नहीं करते हैं। वो अपने कुर्सी बचाने के मामले में ही बात करते हैं, कोई भी नेता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इन संतोष कुमार भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्रीय स्थिति के बारे में इन्होंने आप सबके बीच रखा। हो सकता है कि आप सबके द्वारा हमारे जो सरकार है उन तक पहुंचे तो हमारे क्षेत्रीय का विकास, क्षेत्र का विकास हो सके, गायघाट विधानसभा का विकास हो सके और इनकी जो मांग है उसमें हमारा भी सहमत हो, आप सबका भी सहमति होना चाहिए